जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि सरस्वती माता ने इस मंत्रा को प्रभावित किया और मंत्रा फिर कैकेयी के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है। देवताओं का कुचक्र समझिए या प्रभु की लीला जो भी है। अब आगे का अंक आपके सामने इस प्रकार है। रचि पचि कोटिक कुटिल पने कीने सी कपट प्रबोधु कैसी कथा सत्य सवति कहे जय विधि बाढ़ विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बना कर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीत उर आई पूछी रानी पुनि शपथ दिवाई का पूछूं तुम अब न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। होनहार बस कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा? अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। भयो पाक दिन सजत समाजू तुम पाई सुधि मोहि सन आजू खाई पहिरिय राज तुम्हारे सत्य कहे नहीं दोष तुम्हारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सजते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। जो असत्य कछु काब बनाई तो विधि देई हमें सजाई राम तिलक काली जो भयऊ तुम कहूँ विपत्ति बीज विधि भयऊ। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया, समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। रेख खचाई कहूँ बलवासी भामिनी बहु दूध कई माखी जो सुत सहित करऊँ सेवकाई तो घर राहू नयान उपाई। मैं यह बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कद्रु बिन तय दीन दुख तुम्हें कौशल्या देव भरत बंद गृह से हैं लखन राम के नेब। कद्रु ने बिनता को दुख दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी हो जाएंगे। कैकेयी सुता सुनत कटुबानी कही न सकई कछु स्वामी सुखानी तन पसे कदली जिमि कापी कुबरी दसन जीव तब चापी। कैकेयी मंत्रा की कड़वी बाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उससे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ जाए। कई कई कोटिक कपट कहानी धीरज धरो प्रबोधि रानी फिरा करम प्रिय लागी कुचाली बकी सराई मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनु मंत्रा बात बुरी तोरी दाहिनी आँख नित पर कई मोरी दिन प्रति देखऊं रात कुछ अपने काहू न तोई मोई बसे अपने। कैकेयी ने कहा, मंत्रा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है
मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञान बस तुझसे कहती नहीं। का करो सखी शोध स्वभाव, दाइन बामन जानौ काऊ। सखी क्या करूं, मेरा तो सीधा स्वभाव है, मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। अपने चलत नयाज लगी, अनबल काहुक दीन। के अगे कई बार मुई, दय दूसर दुख दीन। अपनी चलते जहाँ तक मेरा बस चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से दैव ने मुझे एक ही साथ या दूसरा दुख दिया। नहीं हर जन्म भरब बरु जाई, जियत न कर बिसवत सेवकाई। अरि बस दैव जियावत जाई, मरण नीक ते जीवन चाहे। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। दैव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन बचन का बहु विधि रानी, सुनी कुबरी थी माया ठानी। अस कस काऊ मानी मन ऊना, सुख सुहाग तुम कहूँ दिन दूना। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे, उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। अति अनबलता का, सोई पाई फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं, स्वामिनी भूख न बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। ऊंचे गुनी रेख तिन खाची, भरत भुआल होई साची। भामिनी करऊँ तो कहूँ पाऊँ, है तुम्हारी सेवा बस राऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर यानी गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। परऊँ को पतु बचन पर, सकऊँ पूत पति त्यागी। काशी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लागी। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उससे क्यों न करूँगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखन रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित तिन बलि पशु जैसे। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनत बात मृदुअंत कठोरी, देती मनो मधुमाउर घोरी। कई चेरी सुधी आई कि नाई, स्वामिनी कहूँ कथा मोहि पाहे। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है, मानो वह शहद में घोल कर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामी तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।